आज हम बात करेंगे आरोहण मंच के बारे में कि वो कौन सा स्तर है जहाँ पर पहुँचने पर, जिस जगह पर हम पहुँचें तो हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है और हम एक साधारण जीवन से दिव्य जीवन की ओर जा सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने चेतना और दिव्य जगत के बारे में बात की थी कि संसार में 3 प्रकार की चेतनाएं हैं: साधारण चेतना, आत्म चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना। एक मनुष्य जीवन जो है वो साधारण चेतना में रह कर के व्यक्ति व्यतीत करता है, पशुवत। पूरी जिंदगी भर वो अपना पूरा जीवन पशुवत व्यतीत करता रहता है। जिसे सत लोगों का संग मिला, सानिध्य मिला, प्रेरणा मिली, वह अपने इस साधारण चेतना के स्तर से उठ करके आत्म चेतना के स्तर तक पहुंचता है, बहुत ही सूक्ष्म स्तर तक, कि उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है आत्मकल्याण की, जानने की, समझने की। दया, प्रेम, करुणा से वो ओतप्रोत होता है, परंतु फिर भी वह अपना जीवन साधारण चेतना से उठ करके आत्म चेतना पर ही बिताता है। इस जीवन में बगैर चेतना के इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। चेतना के बगैर यह जीवन संभव ही नहीं है। चेतना और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। बिना चेतना के जीवन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ यह भी सच है कि बिना सबसे प्राथमिक चैतन्य विचार के यह जीवन भी संभव नहीं होता। चेतना जीवन के साथ जुड़ी होती है। इसे हम जागरूकता भी समझ सकते हैं। यह चेतना अथवा जागरूकता इस संसार के अलग अलग वस्तुओं में, प्राणियों में अलग अलग स्तर पर होती है। जैसे यह चेतना अथवा जागरूकता बहुत ही सूक्ष्म होती है खनिज पदार्थों में, खनिज जगत में जो जड़ होते हैं। चेतना उनमें भी बहती है, लेकिन उनका स्तर बहुत ही सूक्ष्म होता है और बहुत ही सीमित होता है। ये वनस्पतियों में सीमित होता है, पशु पक्षियों में, जानवरों में, और औसत होता है मनुष्यों में। यह औसत चेतना ही मनुष्यों को बनाता है अधिकतर संगत, भावनात्मक, बुद्धिमान अन्य की तुलना में मनुष्यों को। हम आते हैं पुनः उसी बिंदु पर, यह पूरा संसार, यह पूरा ब्रह्मांड चैतन्य है। चेतना इसमें बह रही है, हम केवल उसे अनुभव नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी क्षमता बहुत कम है। यदि आप तैयार हैं स्वयं को साधारण चेतना के स्तर से ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर पर ले जाने के लिए, तो इसके लिए जो भी आवश्यक जानकारी है, मैं बात जानकारी की कर रहा हूँ, ज्ञान स्वतः आपको प्राप्त करना होगा। जो इसके लिए आवश्यक जानकारी है, आवश्यक दिशा निर्देश है, वो देने के लिए मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ, ताकि मनुष्य बढ़ सके अपने जीवन में और आगे आत्मचेतना के स्तर तक और उससे भी आगे ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर तक। यदि आप तैयार हैं तो मैं इस बदलाव के मंच को, जिस मंच पर पहुंचकर, जिस जगह पर पहुंचकर व्यक्ति आत्मचेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है, मैं उसे कहता हूं आरोहण मंच, जहां से चढ़ करके वो और ऊपर जाता है। यह एक निश्चित बिंदु है, एक महत्वपूर्ण निश्चित बिंदु है, जहां पर व्यक्ति चढ़कर संतत्व को प्राप्त करता है, उस पूर्णता की तरफ बढ़ सकता है, जिसके लिए हम सब इस धरा पर अवतरित हुए। इस आरोहण मंच तक पहुंचने के लिए एक मार्ग है। वह मार्ग कहीं बाहर नहीं, अपितु
हम सब के अंदर से वह मार्ग निकलता है। इस ज्ञान को आप लोगों के सामने रखते हुए मेरी कोई इच्छा, मेरी कोई लालसा नहीं है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। बस एक सरलतम हृदय प्रेम है कि मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो मनुष्य आज की आपाधापी के माहौल में, भाग दौड़ के माहौल में नहीं चिंतन कर पाता, उसके पास सोचने और समझने के लिए कुछ तथ्य हों। और ऐसे जिज्ञासु जो वास्तव में इस ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर को स्पर्श करना चाहते हैं, उनके लिए मार्ग और जानकारियाँ दोनों उपलब्ध हों कि वह अपने आगे की यात्रा को कर सकें और इस आरोहण मंच पर पहुंच करके संतत्व की तरफ बढ़ सकें। इसके आगे मैं उन विधियों तथ्यों पर बात करूंगा जो ले जाएंगी आपको उस संत आरोहण मंच तक, उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक जहां से आदमी का जीवन एक साधारण जीवन से दिव्य जीवन में परिवर्तित हो जाता है। इसके उपरांत वह विचार रहित क्षेत्र जो खोलेगा एक नए आयाम को, चेतन मस्तिष्क के भाग 2, 3, 4 को। आप साधारण चेतना से विकसित होकर के पहुंचेंगे आत्म चेतना तक। भाग 3 में प्रवेश करते ही आप स्वयं को ब्रह्मांडीय चेतना पर पहुंचेंगे और जिसको स्पर्श करते ही आप पहुंच जाएंगे दिव्य प्राणियों की श्रेणी में। बस मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे ज़रूर चाहूँगा कि आप एक संकल्प लें कि आप निरंतरता के साथ इस संतत्व आरोहण मंच पर पहुँचने का प्रयास करेंगे, इस महत्वपूर्ण निश्चित के अवस्था तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। हमारे पास है जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध है, साधारण चेतना तथा आत्म चेतना का न्यूनतम स्तर, यह आज हमारे पास उपलब्ध है। चेतन मस्तिष्क और उनके वह केंद्र जो मिलकर के बनाते हैं हमारा मन। तीसरा, लगातार गतिशील रहने वाला मन जो बनाता है आपके हमारे मानसिक पटल पर चित्र, जिसे कहते हैं हम विचार। चौथा, मन यह रुकता नहीं, किसी एक विषय पर नहीं रुकता, बस भटक जाता है। कभी कभी यह इतना भटकता है कि मनुष्य इस भटकाव में पुनः अपने मुख्य केंद्र पर नहीं आ पाता। इस तरीके के भटकाव को हम कहेंगे बहाव। चौथा, हमारे पास हैं 5 ज्ञानेंद्रियां जो कि बाहरी आवेगों को ले जाती हैं अंदर की तरफ। छठा, हमारे पास है कोशिकीय आणविक ऊर्जा के लिए खाद्य और पेय पदार्थ। हम खाते हैं, पीते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं जिससे। सातवां, हमारे पास है श्वसन जो कि सभी प्रकार की ऊर्जा और बाहरी आवेगों को हमारे अंदर लेके जाती है। और आठवां सबसे बलशाली बात है जो हमारे लिए, हमारे पास है एक मुक्त इच्छा, फ्री विल, कि हम अपने में स्थापित होकर के कोई भी एक संकल्प ले सकते हैं दृढ़ता के साथ, जो कि हमारी आगे की दिशा और दशा को बदल सकता है। यह मुक्त इच्छा किस प्रकार से हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। महत्वपूर्ण है कि हम अपने मानसिक मस्तिष्क के चैतन्य भाग के प्रथम पटल, जिसमें 4 केंद्र हैं, उससे उठ करके दूसरे भाग में पहुँचे। पहले भाग, मस्तिष्क के पहले भाग में हम साधारण चेतना के साथ हैं। जैसे ही हम उस निर्विचार क्षेत्र को, उस खाई को कि इस तरफ जैसे ही हम खड़े होते हैं, हम पहुंचते हैं उस संत आरोहण मंच पर और तैयार होते हैं
कूदने के लिए निर्विचार वाली स्थिति में। जैसे ही यह निर्विचार वाली स्थिति पकती है, हम फेंक दिए जाते हैं भाग 3 की तरफ, जहाँ पर ब्रह्मांडीय चेतना हमारा इंतजार कर रही होती है और हम होते हैं उस वक्त दिव्य श्रेणी में, दिव्य जगत में अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर। आप सबको इस संत आरोहण मंच तक पहुंचने के लिए मेरी शुभकामनाएं। इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात हम आगे के भागों में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।